Hello students, how are you? Good morning, I am Vijay. Welcome to online Sanskaram classes. Students, so we have to discuss the continue our unit 8.2, that is the chapter 8, types of movements. This is our topic. Today we will discuss about the various type of movements in joints which may be divided into four major categories. That is, the first category is the gliding movements, another is the angular movement, then third is the circumduction movement, and fourth is the rotation movement. These four major movements, and rest of many more movements, but these are the four major movements. So let's discuss about the gliding movements. So students, gliding movements, gliding movements is the very simple type of movements, or we can say motion that can be placed. Yeah, we can say it's very simple movement take place in a joint. One surface gliding or moving over around without any angular or rotationally movement. And through this is very common in all the joints. ये जो process है ये बाकी और joints में भी common, but it is the most of the articulation of carpus bone. This is the carpus bone and torus bone. So this movement, very most movement we can say, and it's occur in carpus and torus. It is only मोशन परमिटेड, इन दो में सबसे ज़्यादा ये मोशन परमिटेड है, यानी मोशन हो सकता है, मूवमेंट हो सकती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट जिस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ जो कार्पस बोन आपके हैंड्स में होती है, टोरस बोन होती है जो हमारी उंगलियों में होती है, उंगली की जो बैंड करने में, हमें फोल्ड करने में, क्लोज फीट्स को क्लोज करने में और ओपन करने में हेल्प करती हैं. तो ये होती है हमारी एंगुलर मूवमेंट. एंड इफ वी कैन डिस्कस अबाउट दी वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लाइडिंग मूवमेंट, आई एम सॉरी. तो इट्स हेल्पफुल फॉर द ग्लाइडिंग मूवमेंट, कार्पस बोन एंड टोरस बोन. नाउ लेट्स go for the next. This is the angular movement. See, this is the second movement of angular movement. In angular movement occur only between the long bones. This is very important point of the angular movement कि angular movement कहाँ होती है, जहाँ दो जो long bone है वो मिलती हैं. जैसे अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब का है आपका. जिस बहुत एक सिंपल सी अगर हम चीज़ कहें तो अपर और लोअर लिम्ब हमारे कौन से हैं, एक हमारी लेग्स हैं और एक हमारे हैंड्स हैं. तो हमारे यहाँ जब अपर पार्ट की बात करोगे, लोअर पार्ट की बात करेंगे, तो हमारे पास दो बोन्स हैं. इनमें जो सबसे बेसिक चीज़ आती है, एक तो फीमर बोन होती है और एक होती है हिमरस, यानी एक हाथ की शोल्डर वाली, एक हाथ वाली होती है जो वो होगी, दूसरी हमारी थाई की बोन होगी जो फीमर बोन. ये दो सबसे बड़ी बोन है, उनमें होता है. और बाय एंगुलर मूवमेंट द एंगल बिटवीन द टू बोन्स इंक्रीज और डिक्रीज, यानी ये दो काम क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं किसको, जो बोन का गैप है उसको, डिक्रीज करती हैं. दिस इज द मेन वर्क एंड इट मे टेक प्लेस फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ बेंड करना, बैकवर्ड दैट इज द बैक साइड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, adduction and abduction. These four common movements is the angular movement. And if we can discuss about the movements to angular movement, there is the four movements occur in angular movement. And we will discuss now, that is the flexion, extension, adduction and abduction. To all four movements, and recently just we are going to discuss. See, in flexion क्या है?
flexion, in flexion movement, bending part at a joint so that the angle between them decrease and parts come closer together. देखो फ्लैक्शन में क्या हुआ, जैसे ही बॉडी पार्ट जो भी बैंड हुआ है और जॉइंट जो है एंगल जॉइंट, वो किसके बीच जो एंगल जॉइंट है उनके बीच का जो गैप है दैट इज द डिक्रीज, और वो जो पार्ट है हमारे वो क्या हो गए, एक दूसरे के नजदीक आ गए, पास आ गए, तो क्योंकि क्लोज आ गए. बट ये कैसे पॉसिबल है, ड्यू टू दी बेंडिंग. तो दिस इज द मेन एक्टिविटी हियर इन फ्लेक्शन, दैट इज द बेंडिंग. बेंडिंग ड्यू टू द बेंडिंग. सपोज पर्सन स्टार्ट दी टो टचिंग. अब आप ये मानो एक पर्सन है और ये टो टच वाली एक्टिविटी करेगा, ठीक है ना. तो ये इसके पैर है, नी. अब ये क्या कर रहा है, ऊपर से झुक के यहाँ आ रहा है, टो टच कर रहा है. तो ये वाला जो इसका पार्ट है, और सपोज ये नी है इसके, ये हेड है, तो ये क्या हुआ, ये क्लोज हो रहा है ना एक दूसरे के यहाँ पे. तो इस सिचुएशन में जो चीज आ रही थी बेंडिंग सिचुएशन, तो एक दूसरे में यानी जो बोन्स एक दूसरे के नजदीक आती हैं कहाँ, ये कौन सी वाली जब चीज कहोगे, जो आपकी ये वाली जो जॉइंट्स है, इस सिचुएशन में फ्लेक्शन यानी बॉडी मुड़ गई, इस सिचुएशन में बॉडी का मुड़ना कॉल्ड फ्लेक्शन. एंड सी बेंडिंग द लोअर लिम्स लाइक नी, नी का बेंड होना, नी को फोल्ड करना, मोड़ना, दैट इज द फ्लेक्शन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द एक्सटेंशन. अब एक्सटेंशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, द एक्सटेंशन, you know, in the extension, if we can discuss about the flexion, it is completely opposite. Extension जो है वो flexion से totally opposite है. जो flexion में होता है वो extension में उसका उल्टा होता है, आप ऐसे समझो. Now in extension, straightening parts at the joint so that the angle between them increase. अब क्या हुआ, जब हम फ्लैक्शन पढ़ रहे थे उसमें एंगल जो था उस सिचुएशन का आपका एंगल डिक्रीज हो रहा था. क्यों, मुड़ रहा था पार्ट, जो लिम्ब था वो बैंड हो रहा था, और हमने वहाँ बैंडिंग पार्ट की बात करी थी जो सबसे मेन समझने की बात है. एंड दिस इज द straightening position, means body, when body straight, that means angle automatically will be increased. This is the main system or main mantra we can say of this movement. For example, when stand up, the knee are extended. जब हम खड़े हो गए सीधे तो क्या हुआ, हमारा नी straight हो गया है. और इस situation में when the knee straight, when a joint can move forward backward, then it's automatically, you know, it's example of extension, यानी extend हो गया है, बोन एक दूसरे से दूर चली गई. और सिर्फ ये हम नी की बात नहीं करेंगे, I can, you know, give the many more example about the another bones also, you know, such as like neck. एक्सिस में है, बट अगर आप नेक को अप करोगे that means कि पीछे का जो एंगल है आपका, आपकी जो वो है, आगे से क्या हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है गैप. जो चिन है कहाँ जा रही है, बैक में जा रही है. और जब आप नेक टच करते हैं किसके साथ, चिन को टच करेंगे आप अपनी चेस्ट के साथ में, दैट मीन्स एंगल विल बी डिक्रीज. सेम विद द ट्रंक, है ना, नेक एंड ट्रंक. एंड एक्सटेंशन इज मूवमेंट इन द वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, posterior direction. तो this is the system of extension. बट आपको ये समझना है एक्सटेंशन का मतलब है जब बॉडी स्ट्रेट हो, और जो फ्लैक्शन है उसमें हमारी बॉडी क्या हो रही है, बेंड हो रही है. तो these two position play very important role to understand this movement.
And students, now let's discuss the next moment, that is the abduction. Abduction. This is the third part of angular moment. Movement या moving a part away away from the midline. Away from midline. See, lifting the upper limb. Upper limb in horizontal position. See, in this position, abduction, it is very simple movement in moving a part away from the midline. जब आप abduction की बात कर रहे हो तो midline से हम part को move करा रहे हैं. कैसे? Lift the upper limb. सबसे पहली चीज ये समझने वाली, lift the upper limb. जो ऊपर वाला limb है, upper limb, उसको कैसे करना है? horizontally करना है. See, and in a right angle with the right side body. अब आप अगर एक तरीके से ये मान के चलिए कि आप जो एक बेसिक वाली चीज़ है, कैसे आप उसको हॉरिजेंटली कर रहे हैं. आप ये एक तरीके से, ये एक पर्सन खड़ा है, ये है, ठीक है. अब इसने किया हैंड साइड में किए, सबसे बेसिक चीज़ आई जो आपकी, या रेज भी हो सकते हैं, हैंड रेज, दीज आर द शोल्डर. ये हुआ अगर ये वाली चीज़ है तो रेज. अपर साइड भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं इसमें. तो ये कहाँ गए? ये आपका, ये मान के चलो यहाँ पे शोल्डर है, ये आपके हाथ है. तो जो आपका एंगल है वो उस पर्टिकुलर पार्ट से दूर जा रहा है एंड इट विल बी ओपन. उसकी रेंज क्या हो रही है? ओपन हो रही है, जो मेन चीज़ है ये इसमें. तो ये क्या हुआ? हमारा एब्डक्शन हुआ. और अब अगर हम एडिक्शन की बात करेंगे, दैट इज द अपोजिट, वो उसका उल्टा होगा. अभी हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये एब्डक्शन है. तो एडिक्शन में क्या होगा? ये पार्ट वापस अपनी पोजीशन में आ जाना उस प्रीवियस कंडीशन में, तो वो एडिक्शन बन जाएगा. नाउ डी. This is the addiction. अभी हमने पहले बात करी थी abduction. Now we have to discuss about the addiction. Moving a part towards the center axis of the body. यानी हम पहले क्या कर रहे थे? हाथों को अगर हम सेंटर एक्सिस की बात करें तो हम उससे दूर लेके जा रहे थे ना, खोल रहे थे हाथों को. कैसे? हॉरिजेंटली. अभी हम क्या कर रहे हैं? वी अगेन कम बैक. नाउ सी,
हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मूविंग ए पार्ट्स टूवर्ड द मिड लाइन। पहले में एबडक्शन में हम क्या कर रहे थे, पार्ट्स को जो थे हमारी बॉडी पार्ट्स उसको लेके जा रहे थे, यानी हमने बोला था मूविंग ए पार्ट अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से दूर लेके जा रहे थे। एंड नाउ वी अगेन कम बैक, अब हम वापस आ रहे हैं मूविंग ए पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन की तरफ आ रहे हैं, मीन्स वी हैव टू रिटर्न। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, किसी चीज में वापस रिबैक करना उस चीज को, या उस मोमेंट में वापस आना। आई थिंक स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड। देखो, जब हम एबडक्शन कर रहे थे तो हम पार्ट्स को ऊपर लेके जा रहे थे, दूर लेके जा रहे थे। नाउ इन दिस पोजिशन रिटर्निंग द अपर लिम्स फ्रॉम द हॉरिजेंटल बार, यानी हम हॉरिजेंटल पोजीशन थी हमारी, जो हमने अपने आप को हॉरिजेंटल पोजीशन में पहुंचाया था, उससे हम रिटर्न कर रहे हैं, ओके, टू द साइड ऑफ द बॉडी। जो हमने साइड में हाथ ऐसे रेज किए हुए थे, साइड में खुले हुए थे हमारे हाथ, वो अगेन वी आर कम बैक फ्रॉम दैट पोजीशन ऑफ abduction, and now we are enter in this position, that is the adduction position. So this is these, already we have discussed the 4 points, the flexion, extension, abduction and adduction. These 4 movements that is represent to the angular movement. ये 4 जो parts हमने discuss किए, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ये किसके पार्ट हैं? दैट इज द पार्ट ऑफ एंगुलर मूवमेंट। ये एंगुलर मूवमेंट के ही पार्ट, एंगुलर मूवमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉर द थर्ड एक्टिविटी, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सर्कमडक्शन। दिस इज द थर्ड मूवमेंट। Circumduction, this is the third movement. In circumduction is that movement which take place between the head of a bone. This is very important, head of a bone and that the articular cavity.
देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज़ और देखनी है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, सरगमडक्शन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। और जो सरगमडक्शन मूवमेंट है उसमें क्या हो रहा है कि सरगमडक्शन मूवमेंट दैट मूव विच टेक प्लेस बिटवीन द हेड ऑफ बोन, जो बोन का हेड होता है, हेड ऑफ बोन, सिरा, एंड इट्स आर्टिकुलर कैविटी, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट सीन इन द शोल्डर और हिप। जो हिप और शोल्डर होता है ना, उन बोन्स में और उन जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती हैं ये सरगमडक्शन। यू नो, इट इज द मूवमेंट ऑफ दैट बॉडी रीजन इन द सर्कुलर मैनर, एक तरीके से घुमाने वाली बात। अब आप अगर नी को देखोगे तो नी को आप अगर लेटते हैं तो हम चाहे ऐसे रोटेट करें लेफ्ट साइड राइट साइड, ये भी हो सकता है घुमाना, मूवमेंट की बात, सर्कुलर यानी गोल गोल रोटेट करना। वैसे उसको सर्कुलर मूवमेंट ही बोलेगा बिकॉज रोटेशनल मूवमेंट की भी हम बात करेंगे। तो सर्कुलर मैनर, और इन विच वन ऑफ एंड और बोन्स और बॉडी पार्ट्स की बात करोगे ना, तो एंड ऑफ द बॉडी रीजन दैट इज द बिगनिंग, और वी कैन से स्टार्ट द बिगिन द सर्कुलिंग मूवमेंट। हिप रोटेशन क्या कर रहे हो, सर्कुलर तो घूम रही है ना गोल गोल हिप, चाहे आप क्लॉकवाइज करेंगे हिप रोटेशन या एंटी क्लॉक करेंगे, ठीक है। तो हम बस इसको इतना बोलेंगे कि इसमें सर्कुलर मूवमेंट की बात करेंगे जो आपका सरगमडक्शन है। तो इसमें क्या हो रही है, सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, दैट्स ऑल, गोल गोल होने वाली जो बात आ रही है। एंड सबसे जो बेसिक चीज आई है हमारी इसमें, वो आ जाएगी आपकी इसमें, जो जिस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है वो डिस्क्राइब क्या करता है कि सर्कुलर एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है, गोल घुमाने वाली एक्टिविटी को। जो सबसे बेसिक चीज है, आप कहीं भी देखो वैसे तो ये चीज होती है, शोल्डर में भी होती है, इसीलिए बोला जब हम कहते हैं रोटेट योर शोल्डर, तो यू हैव टू स्टार्ट द रोटेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड, दैट इज द मूवमेंट अकर इन सरकमडक्शन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। फिर वी हैव टू स्टार्ट द रोटेशन इन हिप joint, that will be start the clockwise as well as it will be start anti-clockwise। तो ये क्या हुआ, ये भी आपकी सर्कुलर मूवमेंट है। तो ये दो तरीके की जो मूवमेंट आई आपकी, तो सर्कुलर मूवमेंट, दूसरी हमारी मूवमेंट जो आई है वो आई है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो ये चीजें हैं ये हमारा बेसिक पार्ट है किसका, जो आपका सरकमडक्शन मूवमेंट है, जो सबसे ज्यादा अगर कहीं है देखने के लिए मिलेगा आपको शोल्डर और हिप जॉइंट में। And last point of our joints topic, that is the rotational movement। चार मूवमेंट्स की बात करी थी, दिस इज द लास्ट मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट। तो ये हमारी होगी रोटेशन। अब रोटेशन क्या है, सबसे बेसिक चीज है, रोटेशन इज ए फॉर्म ऑफ मूवमेंट, जो सबसे पहले बेसिक चीज आई हमारी। ये मोमेंट की फॉर्म है इन विच move around a center axis। Central axis without
without undergoing any displacement. सी देखो यहाँ रोटेशन की जब हमने बात करी तो रोटेशन क्या है? रोटेशन जो सबसे बेसिक चीज़ है, किसी भी चीज़ को रोटेट करना, अब ट्विस्ट करना, दैट्स एक एग्जांपल और मैं दूंगी सबसे पहले इसमें। जो हमारी रोटेशन है, सबसे बेसिक जो चीज़ आई, रोटेशन इज ए फॉर्म ऑफ मोमेंट in which bone moves around a center axis। ये समझने की चीज़ है इसमें। तो रोटेशन कहाँ प्लेस ले रही है? किसमें? जो आपके सेंटर एक्सिस के अराउंड घूम रही है, सबसे बेसिक चीज़ है। दूसरी वो कहता है इसमें कि विदाउट, इसमें है सेंटर एक्सिस में, बट विदाउट अंडरगोइंग एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस एक्सिस, यानी कोई इसके अंदर की तरफ नहीं है कुछ ऐसा जो रोटेशन हो रही है यहाँ पे। वो कैसे वाली रोटेशन हो रही है? तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड रोटेशन, यानी मूविंग ए पार्ट अराउंड एन एक्सिस, इट इज कॉल्ड रोटेशन। अब ये कहाँ कहाँ होती है, ये एक और देखने की चीज है। सबसे पहली चीज है ट्विस्टिंग की बात करेंगे हम। ट्विस्ट करना, ट्विस्टिंग, तो that is the twisting of head, we can say twisting the head from side to side। कैसे? नेक की हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट टच अवर नेक विद द शोल्डर, जो सबसे बेसिक चीज है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। साइड टू साइड आपने बहुत बार देखा होगा कि नेक रोटेशन होती है, तो वैसे ही हम क्या करते हैं आजकल, नेक रोटेशन बिल्कुल बंद है। बिकॉज स्टूडेंट्स यू नो दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम द सर्वाइकल या सम ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम नेक पेन, तो दे कैन नॉट परफॉर्म द नेक रोटेशन। तो वो क्या करते हैं, ट्विस्टिंग द नेक। बट हमने यहाँ ट्विस्टिंग नेक वर्ड यूज नहीं किया, दैट इज द हेड। एक्चुअली हेड, वी हैव टू ट्राई टू टच आवर हेड विद द शोल्डर। तो आप इसको करके भी देख सकते हो, मेरे जैसे मैं बता रही हूँ उसमें, यू हैव टू टच योर शोल्डर, या आई कैन नॉट से कि टच, यू हैव टू ट्राई टू टच योर शोल्डर। जिस रेंज तक आपका हेड शोल्डर की तरफ जाता है, तो यू जस्ट ट्राई टू स्टार्ट योर हेड ट्विस्टिंग लेफ्ट राइट मीन्स साइड टू साइड, एंड ये साइड टू साइड एज वेल एज वी कैन से इट इज अप एंड डाउन ऑल्सो। neck up and down, left and right, up and down, neck left right, that is the axis। यहाँ भी यही काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस। अब एक्सिस पे, नेक तो एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जो हेड है हमारा, और वो क्या करता है, ट्विस्टिंग कर रहा है इसमें। तो ये क्या हुआ, हमारा रोटेशन हुआ। जो एक नेक को एक एक्सिस पे रोटेट कर रही है, दैट इज स्टार्टिंग दी ट्विस्टिंग ऑल्सो। तो ट्विस्टिंग चीज आई यहाँ पे, और ये ट्विस्टिंग जो सबसे मेन बेसिक चीज है, सबसे ग्रेट एग्जाम्पल, तो वी कैन इंक्लूड दी हेड एंड लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन। यू कैन राइट डाउन दी लेफ्ट राइट ऑल्सो, लेफ्ट राइट लिख सकते हो, अप एंड डाउन आप लिख सकते हो इस मोमेंट में। तो सो स्टूडेंट्स, दीज आर 4 मेजर मोमेंट्स of the types of movement. Flexation we have discussed, extension, abduction and adduction. So these 4 movements are very important to play everyday type of activity, as well as these play very vital role to performing the activities, various type of games. So and now in next class we will be discuss the next topic, that is the 8.3 Newton laws. We will be discussing how
we can apply in sports. Okay class, thank you so much.